टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चों के ज्यादा डाउट्स, विल बी एबल टू केटर दोज डाउट्स, करेक्ट। क्विकली एक बार जोर से शेयर करेंगे डियर सभी। चलिए जल्दी से एक जरा शेयर कर दीजिए फटाक से, क्विकली। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमर का एक रोड मैप। जी हाँ, एक रोड मैप जो डिमर के बारे में हर एक चीज बताएगा आपको। कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि डीमर का जो सिलेबस है वही मेन चीज है जो डिस्कस करने लायक है। तो उस सिलेबस में हम ऐसा क्या करें और ऐसे प्रीवियस ईयर क्या पेपर आए हैं जो हम उन्हें सॉल्व करें, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शेयर करेंगे, जितने भी ग्रुप्स में हम सारे जल्दी से शेयर करेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करेंगे डियर, क्विकली, सो दैट हम डिस्कस कर पाए डियर। मेन चीज है डिस्कशन। चलिए जल्दी से शेयर करेंगे, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। मेरी स्क्रीन दिख पा रही है राइट सबको? डिमर का सिलेबस भी दिख पा रहा है सभी को? आर वी ऑल्सो एबल टू फिगर आउट द सिलेबस ऑफ डिमर? हाँ या ना? बिल्कुल सर, दिख रहा है हमें। तो सर हम ऐसा क्या पढ़े अँड व्हॉट केवढं करायचं आहे, कोणता पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे, कोणत्या पोर्शनला प्रायोरिटी द्यायची आहे, ते आम्ही आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार। आज के इस लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं सारी। सो जल्दी से जुड़ जाइए मुझसे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे सब आगे डिस्कस करेंगे हम। तो जब मैं बात करता हूं आपके डिमर के सिलेबस की, एंड ये सारा का सारा PYQ के बेसिस पर है एंड FAQ के बेसिस पे। आज का ये जो सेशन है, कोई भी सेशन एट पयाम्बोरा क्लासेस ऐसे हवा में नहीं होता। ऑलवेज एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इन दोनों के बेसिस पे हम आज एक डिमर का रोड मैप बनाने वाले हैं। तो जब हम बात करें PYQs एंड FIQs की, तो फार्मा एंड नॉन फार्मा हमारे पास दो कंटेंट है, ये हम सबको पता है। नॉन फार्मा जो आपका 60% होता है, फार्मा जो आपका 40% होता है। एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस। सर नॉन फार्मा में हम जितना भी पढ़ ले कम ही है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट थिंग्स कैन कम। बट सर फार्मा में कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें बताइए जो फिक्स आएंगे, 100% जिसके चांस है कि ये आपको देखने मिलेंगे। तो वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स एंड लाइसेंस, स्केड्यूल्स एंड लाइसेंसेस, फॉर्म नंबर वगैरह। फिर है आपके फार्मेसी एक्ट पे, ये कंपलसरी, मतलब ये आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। फार्माकोलॉजी में ADR एंड एंटीडोट, ये फिक्स है कि इस पे से क्वेश्चन आना बनता है डियर। फिक्स है डियर। क्लासिफिकेशन, वो भी मैंने कौन से बताए, डेंटल, CNS, CVS, तीनों से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है। CNS, CVS एंड डेंटल एंड न्यूरल, ठीक है, फिक्स है, 100% आएगा इससे, लिख के ले लो, लाइव पे कह रहा हूं। देन सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आता है। देन सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है डियर? दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग,
इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, ए बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, है ना। ए में जो है कॉस्ट ऑफ आइटम ज्यादा होती है एंड नंबर ऑफ आइटम्स कम होती है, सी में नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होता है। सो ऐसे ही जो ए बी सी एनालिसिस है वो करना, ओके, वो करना काफी जरूरी है। स्टरलाइजेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, डिसइंफेक्टेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है। डिसइंफेक्टेंट का जो हमने टेबल, हमारा पेड कोर्स भी है, अगर आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, जिसमें हमने सारे नोट्स प्रोवाइड किए, तो उसमें जो टेबल वगैरह मैंने दिया है। हॉस्पिटल फार्मेसी से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आएगा या तो थेराप्यूटिक कमिटी पे आएगा, बट फिक्स है। फार्माकोपिया पे एक क्वेश्चन आना तय है। नॉन फार्मा में आपका आरटीआई पे एक क्वेश्चन आना ठीक है। एक क्वेश्चन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट, उस पे एक आता ही आता है, ओके। देन कुछ क्वेश्चंस आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स के देख सकते हो। इंग्लिश के बेसिक ग्रामर, टेंसेस, then you can expect good questions from Marathi language, समानार्थी, विद्यार्थी, उपमा, अलंकार, ठीक है, उपमा, अलंकार, समानार्थी, विद्यार्थी, synonyms, antonyms, idioms, phrases, मतलब तय है। यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी कमिंग। अगर आप पीवाईक्यू देखें, हमने बहुत सारे पीवाईक्यू देखे हैं आज के इस सेशन के पहले, तो हर बार डियर आता ही आता है। ये जितने भी सिलेबस में जो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उससे प्रश्न पूछा ही गया है डियर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन आना है, मतलब आना ही आना है। एसेंशियल ड्रग लिस्ट, एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड इलेक्ट्रेबल कंज्यूमेबल लिस्ट, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है। कौन से कितने क्वेश्चन हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्वेश्चन मैंने आपको थाली में दिया। अभी आ गए, ये आ गए हैं, ये आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ये आए थे, आए हैं और ये आते ही रहेंगे। एक फार्माको एपिडेमियोलॉजी पे, जैसे कोहोर्ट जो स्टडीज वगैरह है, उस पे एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है। ये 14 ऐसे टॉपिक्स आहे. विसेनो की सर आम्हाला माहित नाही आहे काय अभ्यास करायचा, कशा अभ्यास करायचा, कोणती बुक मध्ये वाचायचा. तर हे लक्षात ठेवा, हे विसरू नका. ये आप प्लीज याद रखिएगा कि अगर आपको पढ़ना है तो ये 15 टॉपिक पढ़ के जाओ मिनिमम. जनरल साइंस से जैसे कि मैंने कहा जूलॉजी, बॉटनी वगैरह जो है, आप अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल, जैसे जीके टुडे है, इंडिया बिक्स है, आप अलग अलग वेबसाइट से कर सकते हो. आपका नॉन फार्म आप डेफिनेटली यू कैन ट्राई अबाउट इट. डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है, क्लियर झालं सगळ्यांना? सबको क्लियर है डियर? यस और नो? हाँ जी, सबको क्लियर है? यहाँ पे भी हमने बताई थी राइट. एनएलईएम में 384 ड्रग्स है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट में 384 ड्रग फॉर्मुलेशंस है. करेक्ट. रैनिटिडीन, सुक्राल्फेट को एलिमिनेट किया है, ऐड किया है मॉन्टेल्यूकास, ग्लार्जीन, टेनेक्टेप्लेस, ऐसे ड्रग्स को. करेक्ट. ये सारे एडिशन हुए हैं, डिलीशन एडिशन इंपॉर्टेंट वाले. कौन सा फार्माकोपिया कब आया था, कौन से चेयरमैनशिप में, मनसुख मांडविया के अंदर कौन सा था, बीएन घोष के अंदर कौन सा था. जीएमपी में शेड्यूल एम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में भी पार्ट 1 ए बी सी डी ई एफ है. हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने बढ़ाया आपको, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी बताई राइट. हॉस्पिटल में नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पता है. ये टेबल देखा है सबने, 3, 5, 8, 10, 15.
ये नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है। बेड्स मुझे बता सकता है कोई? बेड्स बता सकता है मुझे कोई? सर 50, 100, 200, क्या बेड्स पता है सबको? ये वाला टेबल पता है सबको? सबने पढ़ा है ये टेबल, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट और यहाँ पे हॉस्पिटल का बेड्स। 50 बेड के हॉस्पिटल में 3 फार्मेसी होनी चाहिए। माहित आहे सगळ्यांना अथर विश्वा कळलं? सो ये आप नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट लीव दिस। ठीक है, हमारा कोर्स है जिसमें सारे नोट्स है जितने को लगेंगे डीमर के लिए। अगर आप चाहे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो अभी चैट बॉक्स में आया है, या तो अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बट मेहनत करनी ज़रूरी है, डिमर निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ। डिमर बहुत इजी एग्ज़ाम है, बहुत इजी है। मार्क्स सभी के अच्छे आएंगे, ज़्यादा अच्छे किसके आ रहे हैं इसकी रेस है। तो अच्छे तो यहाँ सभी के आएंगे, ज़्यादा अच्छे यहाँ डिफरेंस करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, तो हम कुछ ऐसे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अब हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न जीके में स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके, करंट अफेयर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। अब सर कितना पढ़े हम, क्या पता 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगी अगस्त में, तो सर हमारा तो सब रह जाएगा। तो पहले उस पर फोकस करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी फार्मा पार्ट। फार्मा पार्ट्स की तगड़ी तगड़ी पढ़ाई करो डियर, फार्मा पार्ट से तगड़ी तगड़ी पढ़ाई करो डियर आप। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब ठोको अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली गवर्नमेंट एग्जाम, नॉट जस्ट डिमर, एम्स, आरआरबी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है सभी की डिटेल्स आती रहती है। तो एक जल्दी से लाइक ठोको यार इस पे, सो दैट आपको रियलाइज हो कि इस चैनल से जुड़े रहना है। इस पे बहुत और इसी तरीके से इजी फॉर्मेट में हम आपको सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे और आप तक वो लाते रहेंगे। ठीक है डियर, क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्लासिफिकेशन, देन फार्मास्यूटिक्स से बायो अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो डोसेज फॉर्म्स पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक बायो अवेलेबिलिटी पे आता है और एक डोसेज फॉर्म्स पे आता है। जितने भी हे टॉपिक मी लिहिलं आहे इकडे, लिस्ट डाऊन केलं आहे, ते लिहून घ्या तुमच्या बुक मध्ये, कॉपी मध्ये लिहून टाका पटकन, कारण की जर तुम्हाला पाहिजे डीमर मध्ये एक जॉब, चांगली जॉब, तर हे टॉपिकला मिस नको करू, विसरू नका या टॉपिकला, खूपच महत्वाचं आहे। वेगवेगळं टॉपिक असतं या एग्जाम मध्ये, पण जास्त फोकस तुम्हाला इकडे करायचं आहे। ओके, मोर फोकस इज टू बी डन ओवर हियर, राइट? कल सगळ्यांना ये टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन देखने मिलेगा 100%, और इसी से 20 क्वेश्चन बनेंगे मिनिमम, 20। तो प्लीज इसको मत करना, इसको मत छोड़ना, सॉरी, इसको मत छोड़ लड़िए। इसके अलावा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, एफडीए, एफडीए से आता है क्वेश्चन। एफडीए के अंदर कौन से एक्ट्स आते हैं, जैसे यूएस एफडीए वो सेंट्रल है, यहाँ पे एफडीए कम्स अंडर सीडीएससीओ, और एफडीए के अंदर फिर सारे कुछ एक्ट्स आते हैं। सो सीडीए एंड ऑल्सो यस, सीडीएससीओ से रिलेटेड, आईसीएच गाइडलाइन से रिलेटेड चीजें नहीं छोड़नी, इससे 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। सीडेस्को के कंपोजिशन, जोनल ऑफिस, सब जोनल ऑफिस, या फिर डीसीजीआई, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, आईसीएच की गाइडलाइंस, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस वगैरह आती है। एक क्वेश्चन प्रिजर्वेटिव्स पे भी आता है। लो भाई 25 क्वेश्चन तो मैंने आपको यही करवाए हैं,
25 टॉपिक 25 क्वेश्चन फिक्स है। प्रेजर्वेटिव्स लिखा क्या सबने? लिखा क्या सबने? आया ना? डन 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 फॉर द डे। कुछ डाउट्स है, कोई चीज पूछनी है आपको जो ऐसा लग रहा हो कि सर डिमर का रोड मैप कैसे करें? तो अब अगले आने वाले एक महीने में, इन द नेक्स्ट 1 मंथ, आपको रोज डेली 1 hour 30 minutes देने हैं पढ़ाई को। इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग, मैटर नहीं करता। स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, निकालना है मतलब निकालना है टाइम। एंड जितने भी मैंने बताया अब तक 25 टॉपिक मैंने लिस्ट किए, रोज एक टॉपिक डेली करो। 25 दिन 25 टॉपिक, 25 दिन 25 टॉपिक, सिंपल। और वो 25 क्वेश्चन और 50 मार्क आपकी जेब में होंगे, आपकी जेब में होंगे। तो प्लीज इस टॉपिक को आप ना छोड़ें। पच्चीस दिन तक अब तक डेली इतना भी पढ़ा आपने, आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक उड़ेगा। लेट मी टेल यू, ये टाइम टेबल भी बना के दे दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको टाइम टेबल भी बना के दे दिया। 25 दिन 25 टॉपिक, 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, डेली 1 घंटा 30 मिनट दो, एक महीने तक पूरा फार्मा खत्म, जो जो इम्पोर्टेंट है। अगला 1 मंथ अगेन 25 दिन रोज डेली 1 hour 30 minutes दो। डेली आपको 90 मिनट तो देने ही देने। 25 दिन 25 नॉन फार्मा के टॉपिक्स जो मैंने आपको करवाया। 50 मार्क्स। लिख लो, ये काम आएगा, ये आएगा काम। लिखा क्या हमने ये सारा, ये टाइम टेबल मैप। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये 2 महीने तक फॉलो किया, डीमर की सीट आपकी, डीमर सी ते एक सीट जे वेकन्सी आहे ते तुमची होणार जर एवढं टाइम टेबल फॉलो केलं तर, आणि एवढे टॉपिक्स, जे 50 टॉपिक इकडे लिहिलं आहे, जर ते तुम्ही चांगल्या तरीकेने अभ्यास केलं तर ते वेकन्सी तुमची असणार। हे मी तुम्हाला आश्वासन देतो, हे मी तुम्हाला आश्वासन देतो, तो सीट तुमची होणार। स्क्रीनशॉट घेऊन टाका याचा, लवकर स्क्रीनशॉट घेऊन टाका याचा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए डन। So thank you so much for joining. All the best to all of you. Have a good day.